जहांगीर जदून साहब, आपने सुनी हसनात साहब की गुफ्तगू। सर, आप भी उनसे इत्तेफाक करेंगे कि एक तो फैसले भी आ गए, पार्डन्स भी इशू हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जरा वैसे ही देर कर दी, मगर अभी भी कुछ वाजे नहीं है कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, बेसिकली मेरी जाती राय में तो ये है कि सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिविलियन का ट्रायल जायज़ होता या हो सकता तो फिर इनको जो एपीएस का वाकया होता उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी वो तो अभी रिसेंटली की है ना, और फिर सनसेट क्लास डाली कि 2 इयर्स के लिए अमेंडमेंट करें, फिर उसको 2 साल की एक्सटेंशन दी है, तो वो फिर आईनी तरमीम की जरूरत ना होती। हालांकि देखिए 2 इश्यूज हैं, एक सिविलियन का ट्रायल और एक फिर जो इन लोग हैं, क्या ये कोई दहशतगर्दी में आते हैं या ये ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ये अपील अलाउ कर दी तो ये बहुत बड़ा इशू बनेगा फॉर द फ्यूचर। मैं सब में छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। रोड पे देखे ना, एक मिलिट्री की गाड़ी जा रही है, एक सिविल गाड़ी, और मिलिट्री का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो मिलिट्री वाले कहेंगे जी तो ये तो आपकी गलती है, तो हम तो आपका ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में करेंगे। अब ये तो ऐसी एग्जांपल सेट कर देगा कि फिर आप बिल्कुल किसी जगह से निकल ही नहीं सकेंगे। तो मेरे ख्याल में तो बेंच को बड़ा जो आईनी इसमें बड़ा आईनी इशू है आर्टिकल 8 का, सब आर्टिकल 3 और 4 का। तो ये तो देखे ना, जब सिविलियन जो है सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है ही नहीं है, तो उसका आर्मी ट्रायल मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता। अब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर बेंच ने अपीलें अलाउ कर दी, जहांगीर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें या आपको मैं बात आपकी काट रही हूँ, एक दफे पहले भी जब हम इस पे बात कर रहे थे तो मैं बताया गया था कि जी ये तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या उसके करीब जब एहतजाज होगा तो वो तो एक सेंसिटिव लोकेशन या जगह है, इसलिए इनको मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया है। सर, ये कोई कानून साजी या कानून है इस तरह का? नहीं, इस तरह का नहीं है कानून ना। देखो, अगर आपने कोई स्पॉनिश की है या किसी मिलिट्री के साथ के कोई ऐसी बगावत ही कोई उस जुमरे में आपने कोई ऐसा एक्ट किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किसी के साथ मिलके आर्मी के साथ, उसमें कोई गुंजाइश बन सकती है कि उसको पीछे ट्रायल हुए हैं। ये बार बार एफबीएल का जो 1975 में केस हुआ था उसका देते हैं, फिर ये कहते हैं जी 1967 में उसमें जो सदर ज़िया उसका अपना अयूब खान का जमाना था उसमें अमेंडमेंट हो गई है। स्टिल अगर ये सारी चीजें तो बात भी है ना, 10th जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो आर्टिकल 10A आया है, अब फिर तो अभी जो ये जो एपीएस का वाकया है तो अभी का वाकया है ना, 2017-18 का वाकया है, तो इसमें फिर आईनी तरमीम की क्यों जरूरत पड़ी थी? इसलिए वो तो दहशतगर्द थे, उन्होंने तो देखे ना, दहशतगर्दी तो किसी के साथ हमदर्दी नहीं है कि सिविलियन है, ये है, वो है, और बाज फॉरेन भी उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। तो तमाम पार्लियामेंट ने एक ज़बान और कहा जी इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री में होना चाहिए। तो मिलिट्री के अंदर देखे ना, अब फेयर ट्रायल, अब एक पॉलिटिकल वर्कर है जिसने देखे ना पता नहीं नारा मारा होगा या उसकी असेसमेंट ही नहीं हो सकी कि इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। अब बाद लोगों को आपने 2 साल की सजा दे दी है, बाद को 1.5 साल के बाद आप कहते हैं जी ठीक है सजा पूरी हो गई है। तो ये तो एक देखिए आईनी मामला है। अगर ये बेंच कल को ये अपील अलाउ कर देता है तो बड़ा इश्यूज बन जाएंगे ना, कि आपने एक आईनी चीज को ऐसे दे दिया है कि जी आप जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, कल को तो जो छावनी में वाकया हो जाएगा किसी मिलिट्री कैंट को कहेंगे ये सिविलियन बनने का मिलिट्री में ट्रायल करो, क्योंकि ये तो कैंट के अंदर वाकया हो गया है, फिर उसको कोर्ट डिफरेंशिएट करे। वो कहेंगे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री में हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इस बेंच को थोड़ा सा बड़े जो है क्रिटिकल इशू है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, उस पे सोच समझ के इस अपील को फैसला करना। बिल्कुल सही। हसनात साहब, आपने जहांगीर साहब की बात सुनी, वो तो बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर कोर्ट ने ये दरवाजा खोल दिया। देखिए, ये ही बात जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है, लेकिन आईनी बेंच का मूड आज नहीं लगा ऐसा कि वो उनको को कंसर्न है। वो बल्कि जो फैसला पहले दिया गया है उस जो पिछला फैसला था उसमें वही बात थी जो जहांगीर जदून साहब कर रहे हैं, वो इस पे नहीं एग्री कर रहे, बज़ाहिर ये लग रहा है। और हम देख रहे थे कि बेंच के जो सरबराह है अमीनुद्दीन खान साहब, वहाँ जब बात हुई, जमाल मंदोखेल साहब ने एक मिसाल दी कि एक वकील जो है वो कोई मिसकंडक्ट करता है तो वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन एक आम साहिल अपना केस आर्गू करेगा तो क्या उसकी कार्रवाई कैसे होगी, यही सूरत हाल। तो उस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने किताब उठाई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक कि उस आम आदमी का भी मिसकंडक्ट जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत ही कार्रवाई हो, तो वो उससे ये तसर मिल रहा है कि वो जो सोच रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि देखते हैं, अभी तो आज पहला दिन था, लेकिन कोई ऐसा नहीं लग रहा कि जो ये आईनी बेंच है ये कोई कहे कि जी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 रिमार्क्स आए हैं, माजी की कुछ जजमेंट हैं जिसका वो सहारा ले रहे हैं कि जी वायरीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, सिविलियन का ट्रायल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जब केस दूसरी साइड, रिस्पोंडेंट साइड, वो आर्गू करेगी तो फिर पता चलेगा। अभी तक तो चीज़ें क्लियर नहीं है, और आईनी बेंच बनाया ही हुकूमत ने, और 26वें आईनी तरमीम में कल साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा ने ये पॉइंट आउट किया है कि आपको तो सिलेक्ट ही हुकूमत ने किया है, और अटॉर्नी जनरल जिन्होंने खुद आर्गूमेंट देने हैं उन्होंने आपको वोट दिया है कि फलां जज होगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 26वें आईनी तरमीम में अगर हुकूमत समझती है कि कोई जज जो है वो उसको बेंच से निकाल दें, तो वो इख्तियार है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग फौरी बुला के उस जज को जो है वो बेंच से हटा दें। तो ये सूरत हाल है। सबसे बेस्ट था कि 26वीं यानी तरमीम का पहले टेकअप होता मामला कि क्या वो जो तरमीम हुई जो एग्जेक्टिव, ये सर अगर इन्हीं के पास आता तो उन्होंने कौन सा उस पर कोई फर्क फैसला नहीं देना था। आप भी पता नहीं क्या आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। वो पहले एक चीज अमूमन ये होता है कि जब भी जुडिशरी के मुतलका कोई लेजिस्लेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, तो पहले उसको देखा जाता है और उसको या एंडोर्समेंट मिलती है जुडिशियल रिव्यू में, नहीं तो फिर जो है वो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये किस तरफ जाएंगी। लेकिन बज़ाहिर आपकी बात ठीक है कि ये जो आईनी बेंच बना है वो इस वजह से नहीं बना कि 26वें आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर। बिल्कुल। अच्छा जहांगीर जदून साहब, ये जो अगर हसनात साहब की बात है, अब मैं आई होप नोबडी टेक्स दिस द रॉन्ग वे, मैं अगर ये कहूँ कि ये जो वर्स्ट केस सिनारियो पेश किया है एक हसनात साहब ने, ये अगर कहीं सही हो गया तो सर ये फिर दैट्स इट, फिर जैसे आपने कहा कि दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि इस आईनी बेंच के बाहर के आगे तो अब कोई हमारे पास राइट ऑफ अपील भी नहीं है कि उस जजमेंट की कोई अपील हो सके। नहीं देखें, जो इन्होंने सिनेरियो पेश किया है प्रमा फिशाई तो यही लग रहा है ना कि इसका पीछे खेल ही सारा इस तरह से बनाया गया है कि कल को फैसले आएंगे तो ये बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडोर्स करे। जाहिर तौर पर यही लग रहा है कि अब खुदाई कामों का पता नहीं है, इनके दिल में खुदा को डाल दे कि कोई इंसाफ पे फैसला करें कि ये जो है आप देख रहे, सबसे पहली बात ये बातें गई क्या, आप भी दोनों बड़ी आज आइडियलिस्टिक किस्म की बातें मुझे सुना रहे हैं दोनों, पता नहीं क्या करूं मैं। 26वीं आईनी तरमीम अगर फुल कोर्ट बैठ जाती तो फुल कोर्ट बैठ के फैसला कर लेती तो वो सबसे बड़ा आइडियलिस्टिक सोल्यूशन था कि जो भी करती कि 26वीं तरमीम आईनी को स्ट्राइक डाउन करती है, कहते हैं ठीक है इट शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद जो भी फैसला आता है उसको देखें ना, पब्लिक ट्रस्ट, आप जब तक लोगों का इत्मीनान ही नहीं होगा किसी बेंच पे या कोर्ट पे तो वो उसको किस तरह एंडोर्समेंट मिलेगी। ठीक है आप फोर्सफुली या इन्फोर्स कर सकते हैं, लोगों के इत्मीनान की किधर आप बात ले आए, वो तो फैशन में ही नहीं है बस लेकिन वो करते रहे, लेकिन देखें कोई वक्त ऐसा आएगा कि ये चीजें फिर रिवर्स हो जाएंगी। ये तो जो भी मार्शल आर्ट, अच्छा बट आपके ख्याल में एट द मोमेंट ये सब यूं ही हो जाएगा है? एट द मोमेंट आपको यही लग रहा है कि ये जिस तरह चीजें जा रही हैं ये एंडोर्समेंट मिल जाएगी कोर्ट से? प्रमा फिशाई देखें वो क्वेश्चन जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आप बाज़ औक़ात मंदोखेल साहब तो पीछे भी हमारा ये एक्सपीरियंस है कि वो बेंच के अंदर तो क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन आखिरकार वो जो बेंच के सरबराह होते हैं उन्हीं के साथ, आज दिन तक तो मैंने बहुत कम ही इनकी ऐसी कोई डिसेंटिंग नोट देखी है, तो अमूमन जो है वो फिर उधर ही जाते हैं। तो अभी देखते हैं, अल्लाह करे। हसनात साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? देखिए अब इसमें एक तो ये है कि जब ये 2 महीने आईनी बेंच ने काम किया है, अब तीसरा महीना चल रहा है सर, अभी तक कोई फैसला नहीं दिया, रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं तो दूसरे जो जजेस हैं, जो गैर आईनी जज तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जो गैर आईनी है सर, जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, उनकी कोई जजमेंट आ रही है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, लेकिन ये आईनी बेंच जो है ये डिस्पोजल तो कर रहा है, और डिस्पोजल भी आप करें वो सोमोटो केस, लेकिन आप ये तो बताएं कि वो जो सोमोटो कौन सा केस है जो इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया जिसका मेरी जिंदगी पे फर्क पड़ेगा? हुकूमत ये जब कहती है कि नहीं सर, मेरी जिंदगी पे जिस केस का फर्क पड़ेगा वो कौन सा ऐसा केस है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिस्पोज किया? उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अदलिया को अपने मकाम पे लेके आ रहे हैं। माजी में अदलिया ने जुडिशियल ओवररीच की, ठीक है, लेकिन ये लिख दें, आप एक जजमेंट दे दें कि इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार ने गलत काम किया, ये जो केस डैम फंड बनाया या इफ्तिखार चौधरी ने जो सोमोटो लिए वो गलत लिए, लेकिन सिर्फ जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि ये मसला अलाइव नहीं है, तो जी डिस्पोज ऑफ 2 लाइन का 3 लाइन का ऑर्डर।
तो जुरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व नहीं हो रही। जदून साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि बड़ा हम भी मुश्ताक हैं कि कब ये फैसला। 30 सेकंड जदून साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें सर। नहीं, ये सही बात है। मैं इस असनाद की बात को एंडोर्स करता हूँ कि अभी तक देखें ना, इनकी पहले जजमेंट है कोई आईनी जो आई बेंच के सरबराह हैं, तो ना अभी जो रिसेंटली कोई जजमेंट हम वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी आइन की इंटरप्रिटेशन करें जिससे हम भी कोई बेनिफिट उठाएं, आप जर्नलिस्ट भी उठाएं, वकला भी। तो अब लेट्स सी